बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची क्रम्स वाले फ्राइज़ आज हम बनाएंगे कि बच्चे कुरकुरे और लेज़ खाना भूल जाएंगे और बच्चे के साथ साथ बड़े भी इसके दीवाने होने वाले हैं और वो बच्चों से छीन छीन कर खा जाएंगे। ये इतने टेस्टी और डिलीशियस बनने वाले हैं, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ और बहुत ही क्विक एंड ईजी रेसिपी। तो चलते हैं इसको बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू की चिप्स बनाने के लिए 3 अदद हमने आलू ले लिए हैं। आलू थोड़े से बड़े साइज़ के लेने हैं ताकि चिप्स की स्लाइस जो से हैं थोड़े से लंबे लंबे आए। चलिए जी, सबसे पहले हमने इनको धोकर साफ़ कर लिया और अब इसको हम लोग पील ऑफ कर लेंगे पीलर की मदद से। आलू हमारे छिल गए हैं, तो अब एक बाउल में हम लोग ले लेंगे पानी और इसके अंदर काटने से पहले हम आलूओं को डालकर अच्छे से धो लेंगे, क्योंकि काटने के बाद मैं इनको नहीं धोऊंगी क्योंकि मुझे बिल्कुल ड्राई चाहिए। अब जी एक साफ़ कपड़ा ले लूँगी मैं और उसके ऊपर ये आलू रखकर अच्छे से इनको मैं साफ़ कर लूँगी, ड्राई कर लूँगी। ठीक है, ये बिल्कुल भी गीले नहीं होने चाहिए। आलू को अच्छी तरीके से हम लोगों ने ड्राई कर लिया है। अब बारी आती है इसके स्लाइसिंग की। तो सबसे पहले हम आलू की इस तरीके से स्लाइस कर लेंगे। ठीक है, चाहिए और बहुत बारीक भी नहीं होने चाहिए। तो सारे आलूओं को हम इस तरीके से स्लाइसिंग में पहले कटिंग कर लेंगे। ये तमाम जो हम लोगों ने स्लाइस कटिंग की है उनके ये स्टार्टिंग के एजेस जोन से हैं वो हम कट कर लेंगे ताकि इक्वल हमारे जोन से है ना वो स्लाइस आए। तो इसको ये देखें जी, हम ऐसे सेपरेट कर लेंगे और ये देखें अब इक्वल हम लोग जोन से है ना वो फ्राइज़ कट कर लेंगे। ये देखें, इससे हमारे फ्राइज़ जोन से ना वो इस तरीके से ही देखें इक्वल आ गए हैं और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में भी और सर्व करने में भी। ऐसे ही हम तमाम फ्राइज़ की कटिंग कर लेंगे। सारी चिप्स जोन सी हमारी कट हो गई है, तो अब हम एक बोल ले लेते हैं। अब जी तमाम फ्राइज़ जोन से हैं वो हमने एक बाउल में शिफ्ट कर लिया और इसके ऊपर हम लोग अब मैदा जोन सा ना इस तरीके से स्प्रिंकल करेंगे। ये मैंने ऑलरेडी छान कर रखा हुआ है, आपने हमेशा छान कर ही यूज़ करना है। 2 टेबल स्पून इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी। उसके साथ ही 1 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी क्रश रेड चिली फ्लेक्स डालूँगी इसके ऊपर और 1 टीस्पून इसके ऊपर डालूँगी मैं सॉल्ट और थोड़ा सा जो से है हाफ़ टी स्पून के करीब मैं लूँगी अजवाइन। बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है और इसको हाथों के ऊपर इस तरीके से मसल कर फिर इसमें ऐड कर दूँगी और अब इनको अच्छे तरीके से जोन से है ना मैं मिक्स कर लूँगी ताकि फ्राइज़ जोन से ना हमारे ये मटेरियल जोन से ना तमाम फ्राइज़ पर लग जाए, कोट हो जाए अच्छे तरीके से। ठीक है, अब इसको इसके ज़बरदस्त से क्रम्स बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून गंदम का आटा और 1 टेबल स्पून इसमें फिर से हम लोग डालेंगे मैदे का। अब ये जैसे आप KFC चिकन बनाते हो तो उसके ऊपर क्रम्स आते हैं ना, सेम वैसे ही हम इसके ऊपर क्रम्स बनाने वाले हैं। तो अब क्या करेंगे, हल्का सा हम पानी का छींटा इसके ऊपर लगाएंगे, बिल्कुल लाइट सा छींटा लगाने के बाद इसको हल्के हाथ के साथ इस तरीके से हम मिक्स कर देंगे। एकदम से आपने ज़्यादा सारा पानी इसमें नहीं डालना है, हल्का हल्का सा हम लोग इसके ऊपर छींटा लगाएंगे और बहुत ही लाइट हैंड के साथ हम इसके ऊपर जो स्प्रेड किया है उसको डालते जाएंगे और ये बहुत ही मज़े के जोन से ना वो हमारे क्रम्स बन जाएंगे। ठीक हो गया, ये देखें जी कितने ज़बरदस्त, अगर कैमरा आपको दिखा सके तो कितने ज़बरदस्त हमारे क्रम्स जोन से हैं वो रेडी हो गए हैं हर स्टिक के ऊपर। ये देखें आप कितने मज़े के जोन से ना हमारे क्रम्स रेडी हो गए। तो चलें जी अब इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। चूल्हे पर ऑयल को हमने गरम कर लिया है और ये देखें हमारे कितने ज़बरदस्त जोन से हैं वो क्रम्स रेडी हैं।
फ्राइज़ के ऊपर। तो अब हम हाथ की मदद से ऐसे खोलते हुए इनको डालते जाएंगे। बिल्कुल भी इसको उलटना पलटना नहीं है। 2 मिनट तक हम ऐसे ही इनको फ्राई होने देंगे, हाई फ्लेम पर ही। फ्लेम को भी आपने लो नहीं करना, वरना आपके फ्राइज़ जो से हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे, बल्कि वो बहुत ही ढीले से बन जाएंगे। तो आपने हाई फ्लेम पर ही इसको पकाना है। और जब भी आपने ये फ्राइज़ बनाने हैं, बनाकर आपने इनको रखना नहीं है, क्योंकि इसमें नमक डाल देते हैं और आलू फिर अपना पानी छोड़ते हैं और उससे सारा मटेरियल जो है ये क्रम्स नहीं बनेंगे। आपने बनाने के फ़ौरन बाद ही इनको फ्राई करना शुरू कर देना है। ठीक है, ज़रा साइड इनकी चेंज करते हैं, ये देखें, और इनको इसकी मदद से हम ऐसे अलग अलग कर देंगे और ये इजीली हो जाएंगे। ओके, ये देखें जी कितने मज़े के जोन से हैं, हमारे क्रम्स रेडी हो चुके हैं फ्राइज़। तो इनको हम डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त हमारे जोन से हैं क्रम्स रेडी हुए हैं फ्राइज़ के ऊपर, ये देखें। और ये बहुत ही क्रंची और स्पाइसी जोन से बने। देखें, अब बाकी के जो फ्राइज़ हैं वो इसमें डाल दिए हैं और इनको अभी तक हम हिलाएंगे नहीं, पहले से 2 मिनट एक साइड से पकने देंगे और उसके बाद इसको टर्न करेंगे। चलो से हमारे देखें जी फ्राइज़ जोन से हैं वो रेडी हैं। तो आप भी इसे इंजॉय कीजिए, बनाइए, ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।